अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फ़जर की नमाज़ के बाद क़ज़ा नमाज़ पढ़ना कैसा है? असर की नमाज़ के बाद क़ज़ा नमाज़ पढ़ना कैसा है? बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि हज़रत ये बताइए कि क़ज़ा नमाज़ कब पढ़नी चाहिए, कब नहीं पढ़नी चाहिए, इसका सही टाइम क्या है? तो आज मैं आपके सामने इसके हवाले से डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, 3 ऐसे अवक़ात हैं जिसमें क़ज़ा नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। वो 3 अवक़ात कौन से हैं, वो 3 टाइम कौन से हैं जिसमें क़ज़ा नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए? आइए मैं आपको बता देता हूँ। पहला टाइम है फ़जर की नमाज़ के बाद सूरज जब निकलने लगे सुबह सवेरे, उस वक्त से लेकर के जब 20 मिनट हो जाए उसके बीच नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और दूसरा टाइम जिसमें क़ज़ा नमाज नहीं पढ़नी चाहिए वो है असर की नमाज के बाद सूरज डूबने से 20 मिनट पहले। इसके बीच में आप क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। असर की नमाज़ ख़त्म हुई और सूरज डूबने से 20 मिनट पहले इसके बीच आप क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा वक्त है दोपहर का वक्त। दोपहर के वक्त में जिसको निस्फ़ुन नहार शरई कहते हैं, निस्फ़ुन नहार शरई से लेकर के सूरज के ढलने तक इसके बीच आप क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इसे हम और आप लोगों की ज़बान में ज़वाल का टाइम कहते हैं। निस्फ़ुन नहार शरई किसे कहते हैं वो आप देख लीजिए। जैसे सूरज पूरब से निकलता है और पूरब से जब निकलता है और उस वक्त आप किसी लकड़ी को खड़ा कीजिएगा ज़मीन पर या किसी लंबी चीज़ को, तो इसका साया जो है पश्चिम की तरफ दिखेगा क्योंकि पूरब की तरफ से सूरज निकला है। तो यही लकड़ी आप दोपहर के वक्त आप ज़मीन में गाड़िएगा तो जब सूरज बिल्कुल इसकी नोक पर रहेगा, इसके सामने रहेगा, तो ये साया बिल्कुल जो है इसी के बीच रहेगा। साया जो है आपको नहीं दिखेगा। तो जिस वक्त सूरज बिल्कुल इसकी नोक पर रहेगा और साया मुकम्मल तौर पर नहीं दिखेगा, उस वक्त को निस्फ़ुन नहार कहते हैं। तो जिस वक्त उस लकड़ी का साया ज़मीन पर ना दिखे, बिल्कुल उसी लकड़ी के बीच में साया रहे, तो उस वक्त क़ज़ा नमाज नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि ये वक्त ज़वाल का वक्त होता है। जब इसी लकड़ी का साया जिसको आपने ज़मीन में खड़ा किया है, इसका साया धीरे धीरे ढलता जाएगा, जो ही सूरज थोड़ा ढलेगा उस वक्त जो है आप क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। मौसम के एतबार से इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए मस्जिदों में टाइम टेबल जहाँ रूटीन रहता है उस जगह पे ज़वाल का टाइम भी मुतय्यन रहता है, तो उसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ज़वाल का टाइम कब से लेकर के कब तक है, ठीक है। फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद आप क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जब सूरज निकलना शुरू हो जाए उस वक्त से लेकर के 20 मिनट इसके बीच आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरह से असर की नमाज के फ़ौरन बाद आप क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जब सूरज डूबने लगे मगरिब के वक्त से 20 मिनट पहले उसके बीच आप क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दोपहर का टाइम है ना, जब किसी चीज़ का साया ढलने लगे उसके बाद आप क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और इन 3 वक्तों को मकरूह औक़ात कहा जाता है, इसलिए बेहतर ये है कि इसमें नफल नमाज भी ना पढ़ा जाए, ठीक है। और कोई अच्छा काम किया जाए तो इन 3 वक्तों को ख़्याल में रखना चाहिए ताकि वो अच्छा काम सही तौर पर अंजाम तक पहुँचे, ठीक है। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।